अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो ये कि आज हम मजलिस के उन ख़बरों पर नज़र डालने वाले हैं जो बहुत ही खुश भी करने वाले हैं और अफसोस करने वाले भी हैं। खुश करने वाले ख़बर पे सबसे पहले जाते हैं। ना, तुम लोग का नाम नहीं है। मोगेम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी जी का ये डायलॉग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सच में आज खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए क्योंकि ये खुशखबरी है एमआईएम से जुड़े हुए उनके दीवानों के लिए। तो उनके दीवानों के लिए ये खुशखबरी ये है कि जो राजद में भागे हुए 4 एमएलए थे, एमआईएम से जो भागे थे, उन 4 एमएलए में से 3 के टिकट कट गए। है ना खुशी की बात? तो मोगेम्बो खुश हुआ। हाँ, शहनवाज आलम, अंजार नईमी और इज़हार हसवी साहब, इन लोगों को राजद ने कट कर दिया है क्योंकि राजद एक बड़ी पार्टी है और वो राजनीति को समझती है। उसने समझ ही लिया कि लोगों का गुस्सा काफ़ी है, इनको टिकट ना दें तो बेहतर है, वरना जमानत जब्त हो जाएगी। तो ज़मानत जब्त हो जाएगी तो फिर ऐसे उम्मीदवार को खड़ा ही क्यों किया जाए। तो इन्हें जो भी लॉलीपॉप दे करके बैठा दिया गया है। अब इनकी जगह दूसरे कैंडिडेट आ रहे हैं एमआईएम से लड़ने के लिए। खैर, तो ये खुशखबरी थी दोस्तों। मन प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया। तो ये मतलब जो बागी थे, ये ना मतलब घर के रहे ना घाट के। तो कहते ना कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इन लोगों के लिए वही हालत हो गई है। इनको जो भी मतलब लॉलीपॉप दिया गया हो या वो सब्ज़ बाग दिखाए गए हों कि भाई बाद में हम आपको एमएलसी ले लेंगे, एमपी बना देंगे, ये तो बात की बात है क्योंकि राजद की बातें धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगी है। 143 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि एनडीटीवी का एक रिपोर्ट है, मैं इसके साथ साथ चला रहा हूँ, कि उसमें आप देखेंगे कि 143 लोगों की लिस्ट में सिर्फ 9 मुसलमान हैं। तो दोस्तों ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये राजद का एम वाइज समीकरण है जिसकी ये बातें करते हैं। तो इनका कहना है कि अब्दुल को धीरे धीरे सत्ता से दूर किया जाए, इनका काम सिर्फ जो है वो वोट डालना है। तो ये राजद का लोगों को समझ में आने लगा है। लोग सच बता रहा हूँ, आप पब्लिक रिव्यू देखिए और उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि राजद के लिए लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। एक तो पहली बात, ये खुद एक नहीं है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस कई जगह पे अपने कैंडिडेट खड़ा की है राजद के खिलाफ, राजद ने कई जगह पे कैंडिडेट खड़ा किया है कांग्रेस के खिलाफ। तो इस तरह की बातें हो रही है। कांग्रेस ने थोड़े 60 सीटों में 10 सीट मतलब मुस्लिमों को दी है, ये अच्छी बात है। फिर भी कहते हैं ना कि हिस्सेदारी की बात करने वाले लोग आज हमें यानी कि मुसलमानों को किस तरह से देखना चाहते हैं। क्या ये वोट डालने वाली मशीन बन के रह जाएंगे? और ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि लोग समझदार हो चुके हैं, अब अपनी क़यादत की बात करते हैं। और जो लोग, मैं अब आता हूँ उन लोगों पर जिन्होंने सोशल मीडिया पे हंगामा मचा रखा है। और वो हंगामा इसलिए कि ये लोग एक्चुअली एजेंट हैं। एजेंट वो है जो एमआईएम को घेर नहीं पा रहे थे, एमआईएम को कटघरे में खड़ा नहीं कर पा रहे थे। इन्हें मौका मिला और मौका मिलते ही इन लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया और उस पर जो कमेंट कर रहे हैं लोग, और वो एमआईएम को भला बुरा कह रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहली बात तो आते हैं सबसे पहले, मैं नहीं चाहता था कि मैं ज़्यादा इस मतलब मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के बारे में बात करूं क्योंकि बस हो गया बहुत। लेकिन फिर आज एक वीडियो आ गया है जिसमें वो मतलब हलफ लेते हुए दिख रहे हैं और जिसमें उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए। लिहाजा मैं अल्लाह के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं उसके उसूल व ज़वाबित और आईन हिंद की पूरी पाबंदी करूँगा और मैं ये तस्लीम करता हूँ कि पार्टी को उम्मीदवार चुनने का पूरा इख्तियार है और मैं अल्लाह के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि पार्टी जिसको भी उम्मीदवार चुने मैं उसे मिन्नवान तस्लीम करूँगा। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि
मतलब पार्टी का वफादार हूँ जो भी, और उन्होंने कहा कि जब मेरी जगह किसी और को टिकट दे दी जाएगी तो मैं फिर भी पार्टी के साथ जुड़ा रहूँगा, और खुदा का नाम लेकर के हलफ लिया है। इनको खुदा का डर नहीं। आज ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के टिकट बांटे गए। तो इनके पास अगर सबूत है तो वो पेश करें। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर ये दोबारा वीडियो जारी करके ये क्यों कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपने मुर्शिद आलम साहब को टिकट नहीं दिया तो आप मुझे दे दिए। तो जब वो पार्टी ही ख़राब है, वो अपनी क़यादत की बात, जितनी बातें इन्होंने इल्ज़ाम लगाई है, तो फिर ये उस पार्टी से टिकट मांग क्यों रहे? और आज इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सबको लड़ने का हक है। मैं तो कहूँगा बिल्कुल लड़े, और आपको इस बार कम से कम समझ में आ जाएगा कि क्या है। और इलेक्शन लड़ना अलग बात है और पार्टी के लिए काम करना अलग बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, टिकट तो किसी एक को ही मिलेगी ना, तो हर कोई ऐसे बगावत करेगा जैसे लोग कर रहे हैं। और जितनी बातें इल्ज़ाम मतलब इन पे लगा रहे हैं, इतनी बातें तो कोई दूसरी पार्टी में रह के कर ले। अरे, और फिर उसके बाद इनके जो समर्थक हैं, जो MIM विरोधी हैं, वो खुल करके आ गए हैं और कहते हैं कि MIM का बहुत बुरा हाल होने वाला है। अरे क्या बुरा होगा? 4 विधायक गए तब बुरा नहीं हुआ। लोगों ने और मोहब्बत जताया है और गर्मजोशी से वोट करने वाले हैं। तो ये तो छोटे मोटे, मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये छोटे मोटे चुटवैये नेता है। इनकी बात कोई अहमियत नहीं रखती है। ये मेरा पर्सनल विचार है। एनीवे, तो ये मैं यूट्यूबर से भी कहूँगा, आप व्यूज़ के चक्कर में ये सब ना करें, इस तरह के वीडियो ना बनाएं, हकीकत को जानें। देखिए, लॉजिक की बात है। मौलाना साहब का वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें वो खुद कह रहे हैं, हलफ ले रहे हैं कि अगर पार्टी ने किसी और को टिकट दिया तो भी मैं काम करूँगा। तो फिर उन्होंने खुदा का हल्फ क्यों उठाया? उन्होंने कहा होशो हवास में मैं हल्फ उठा रहा हूँ। तो फिर क्यों उन्होंने मतलब टिकट नहीं मिलने के बाद ये बगावती तेवर दिखाया? देखिए, टिकट उसी को दिया जाता है जो कई सारे पहलुओं पे गौर करने के बाद में देखा जाता है कि वो जनता के बीच लोकप्रिय है या नहीं है। अगर जो पार्टी हमेशा सर्वे कराती है, और अगर सर्वे में मौलाना सालिम साहब के अगर इसमें आया होगा, तो लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये जीत करके आए MLA, तो पार्टी का रुतबा बढ़ेगा। लोग अख्तरुल इमान साहब के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। मैं यही कहूँगा, जो शख्स अपनी टिकट को ठोकर मार करके आया था, वो सिर्फ कौम के लिए आया था, उस पर सवाल इस तरह से उठाना जायज़ नहीं है। और रही बात, हाँ, अब मैं आता हूँ दूसरी बात पर, जो मौलाना सालिम साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया है मुर्शिद आलम पर। और मैं यही कहूँगा कि इस बात का मैं उनका समर्थन करता हूँ कि वो अगर कह रहे हैं, और मैंने जब कई सारे वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला, लोगों से बात जब मैंने की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुर्शिद आलम साहब के ऊपर में इल्ज़ाम है कि मतलब उन्होंने कभी हाथ उठाया था इमाम साहब के ऊपर, उसके बावजूद MIM ने टिकट दिया। तो ये बिहार की जो इकाई है उसको उससे सवाल तो बनता है, चाहे वो अख्तरुल इमान साहब हो, आदिल हसन साहब हो, जो भी कमेटी में लोग हैं, उनसे सवाल बनता है कि ऐसे शख्स को टिकट क्यों दिया गया। तो क्या इमाम को मारना, जिन्होंने कोई गलत नहीं कहा था, वो BJP के ख़िलाफ़ ही कह रहे थे। और तो इस तरह से जब वो बातें हुई है तो उस पर तो सवाल बनता ही है। तो ये मैं हक़ की बात करूँगा, जहाँ मौलाना सालिम साहब की बातें सही लगती है वहाँ पे उनकी बात मैं करूँगा। जहाँ पे जिन लोगों ने गलत किया, चाहे अख्तरुल इमान साहब हो, आदिल हसन साहब हो, उन्होंने गलत किया, तो उन पर सवाल तो बनता है और उसका जवाब उनको देना चाहिए आकर के, कि मुर्शिद आलम साहब के बारे में ये जो इल्ज़ाम है, इसको लोग कैसे नज़रअंदाज करेंगे। तो ये 2 बातें अहम थी। आज मौलाना साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, सब पता चल जाएगा 14 नवंबर को। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी इंतज़ार कीजिए। और दोस्तों, एक अहम बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से लोग कुकुरमुत्ता की तरह बाहर निकले हैं और MIM का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मतलब जो देश के और भी समुदाय के लोग हैं, वो MIM को पसंद कर रहे हैं और उनकी बातें और
उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव उनके बारे में सोच रहे हैं। तो एक तरफ जनाधार बढ़ रहा है और बाकी ये जो सोशल मीडिया में एक्टिव है इनको छोड़कर, तो इनकी बातें छोड़ करके बाकी जनता के बीच में MIM अपना रुतबा बढ़ाए हुए है, कायम रखे हुए है और उनकी दीवानगी बढ़ती ही जा रही है। तो ये बात याद रखिएगा, इंशाअल्लाह MIM की जीत होगी और बड़े पैमाने पे होगी इंशाअल्लाह। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।